हमारे देश के 3 राज्यों में लगभग इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन का जो ड्यूरेशन है, जो समय, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। और इसको लेकर सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रचार पर लगे हुए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार भी अपने प्रचार पर लगे हुए है। मणिपुर के जो हालात हैं आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगभग 3 महीनों से वहाँ हिंसा जारी है और इस हिंसा में लाखों लोग हताहत हुए हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर चुके हैं और एक शरणार्थी की जीवन जीने के लिए मजबूर है। कई चर्चों को तोड़ा गया है, निशाना बनाया गया है, कई घरों को जला दिया गया है, कई गाड़ियाँ फूंक दी गई है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी इज्जत लूटी गई है, सामूहिक बलात्कार किए गए हैं और उसके वीडियो को वायरल किए गए हैं। इस तरह की घटनाएं जो है लगातार वहाँ घट रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, और जब डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर हिंसा नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक नज़रअंदाज करने का नज़रिया है। हमारे देश में जो मीडिया है वो हमारे मुखिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं, उनकी जो है वो वाहवाही करने पे लगे हुए हैं। सवाल नहीं कर रहे कि देश में जो माहौल है उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश का सर ऊँचा हो रहा है, नाम हो रहा है। आज माननीय मोदी जी जो है विदेशी यात्रा में हैं, लोग उनकी वाहवाही व उनके गुणगान कर रहे हैं। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, दो जो स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसका वीडियो वायरल किया गया, और जिस तरह से हरकतें लोग कर रहे हैं, जो दंगाई हरकतें कर रहे हैं, देश का सर शर्म से झुक गया पूरी दुनिया के सामने। देश में ये मीडिया सवाल नहीं कर रहे, लेकिन यूरोपीय संसद में ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है, केंद्र की भाजपा सरकार हिंदुस्तान में, भारत में। ये एक ऐसी स्थिति है जो आज देश को कटघरे पे खड़ा कर चुकी है। लगातार वहाँ जो भी घटनाएं घट रही थी, इस पे कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। फॉरेन कंट्री में खुद रहते हुए दिल्ली में पानी भर रहा है, उसकी चर्चा वो कर रहे, उसके बारे में जानकारी ले रहे, लेकिन मणिपुर में जो घटना घट रही है, हालात वहाँ पर क्या है उसका जायज़ा उन्होंने लेने की कभी कोशिश भी नहीं की। अभी जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कुछ सेकंड उस पर बात की, उसमें भी 2 राज्यों को लगाकर कि ऐसा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हुए हैं, आज मणिपुर में हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज देश का जो है वो रूलिंग सिस्टम इतना कमज़ोर है, या फिर चलाने वाला कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता का शिकार है। केवल उन राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन राज्यों में इलेक्शन है, बाकी मणिपुर को छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार से हमारी पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो इन घटनाओं को अंजाम दिए हैं उनकी पहचान कर उन्हें फांसी के फंदे तक लटकाए। देश में अमन, एकता, शांति बहाल करने की कोशिशें करें। जिस तरह विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, कम से कम मणिपुर की यात्रा अच्छी तरह से करें। देश के पास अपनी आर्मी है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और अगर अपने देश के एक राज्य में हम हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जब देश में आफत आएगी तो मैं नहीं समझता हूं कि देश की आफत को कंट्रोल करने के लिए फिर हम सक्षम हो पाएंगे। भारत की जनता से मैं अपील करता हूं, खासकर जो मुझे फॉलो करते हैं, धर्म, जाति, भेदभाव, इन चीज़ों को छोड़कर देश के डेवलपमेंट, देश में अमन चैन कैसे बहाल किया जाए उसके बारे में सोचें। लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, उसमें अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। आज सरकार के खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया सरकार की चापलूस बनी हुई है, इसलिए आज उसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है। आज ईडी और सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसे आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये सरकार की अपनी निजी एजेंसियां हैं जो उनके हुक्म पर किसी के भी पीछे लग जाया कर रही है। तो लोकतंत्र वर्तमान समय में खतरे में है और लोकतंत्र की सारी शक्तियां आम जनता पे निहित है। आम जनता ही इसका फैसला कर सकती है। धर्म, जाति,
से उठकर देश के बारे सोचे और उसके हक में फैसला करे, तभी देश का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।